हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल के ई नॉट सेल हम कैसे निकालते हैं, सेल का ईएमएफ जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना सिखाया, दैट इज स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आज मैं आपको बोलने वाली हूँ, मतलब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल तो इस पर आना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है। हेडिंग लगाएं, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हेडिंग लगाएं, नर्स्ट इक्वेशन। बच्चों, हमने सेल का ई नॉट सेल निकालना सीख लिया था। ई नॉट सेल अगर आपको याद हो तो, जिसे हम सेल का ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सबसे पहले इसे सीखिए। जाके मेरा इसी चैप्टर का जो सेकंड नंबर वाला वीडियो है वो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल कैसे निकाला था बच्चों? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर जो पाया जाने वाला उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, एनोड के भी रिडक्शन पोटेंशियल को उसमें से क्या किया था, माइनस, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तभी मैंने ये टर्म यूज़ की थी ई नॉट। ठीक है, ई नॉट स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, दैट इज 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm हो, और कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों वो कितनी हो, 1 मोलर। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, उस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की मोलारिटी 1 है, तो हम इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो इस फॉर्मूला से इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना होके 0.1 मोलर, 0.001 मोलर या कुछ भी 1 मोलर नहीं है, कुछ और है, तो हम सेल का सेल पोटेंशियल इस फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सेल का सेल पोटेंशियल होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अब हम नर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल पाएंगे? किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हमें सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमें नर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी इस इक्वेशन का यूज क्या है? टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हमें सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है तो हम नर्स्ट इक्वेशन की मदद से उस सेल का सेल पोटेंशियल इजीली निकाल पाएंगे। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अगर मुझे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना है तो इजीली यहाँ से निकाल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सीखते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या है। बहुत सिंपल है। किसी भी सेल का बच्चों जो सेल पोटेंशियल है ई सेल, वो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF। इतनी बात नोट करें, लॉग Q। Q क्या है बच्चों? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। F फैराडे। NF की बात लास्ट वीडियो में की थी हमने। ठीक है, जब मैं आपको डेल्टा जी निकालना सिखा रही थी तब मैंने NF वाली टर्म बहुत अच्छे से क्लियर की थी, वही अब यहाँ भी यूज होगी। ठीक है, ई नॉट सेल क्या है? यही वाला ई नॉट सेल। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर, प्रेशर 1 atm पर जो सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वो है ई नॉट सेल। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों? Q प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे और
रिएक्टेंट्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो रिएक्टेंट, फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखनी है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे रखनी है, दैट इज रिएक्शन क्वोशिएंट। मैं यहाँ से हटा के क्या डाल सकती हूँ, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो ई सेल है वो मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हम उस सेल का क्या निकालेंगे, सेल पोटेंशियल। आपको हो सकता है टेम्परेचर कुछ और दे रखा हो, 298 केल्विन ना दे रखा हो, कुछ और दे रखा हो, तो ये टेम्परेचर यहाँ रखेंगे, आर का वैल्यू फिक्स है वो रखेंगे, गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फैराडे की वैल्यू रखेंगे 96,500। ये क्या है अभी 2 मिनट के बाद समझ आएगा। तो हम उस सेल का क्या निकाल पाएंगे, सेल पोटेंशियल। अब इस वाली फॉर्मूला को ना थोड़ा सा इजी बनाया कि क्वेश्चन में ना 99% क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर जो है ना वो रूम टेम्परेचर गिवन होगा, दैट इज 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स होगा, गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, फैराडे की वैल्यू फिक्स होती है। क्यों ना हम इसको कैलकुलेट करके थोड़ा इजी कर दें फॉर्मूला आप लोगों के लिए। कैसे करें, ध्यान से देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू रख दी 8.314 जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर 99.9% क्वेश्चन जो आएगा उसमें टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दे रखा होगा, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, एन तो कुछ सब रिएक्शन के लिए अलग होगा, फैराडे 96,500 कूलम, लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस वैल्यू को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। हमारे पास निकल के आया क्या, -0.059 अपॉन में n, यहाँ क्या रखेंगे, ई नॉट सेल लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। जनरली हम इस वाली इक्वेशन का सहारा लेकर अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 99% हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 99% क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, टेम्परेचर 298, हो सकता है उसने 270 केल्विन दे रखा हो। अब ये तो फार्मूला गलत हो गया, फिर हमें इस फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा जहां हम टेम्परेचर 270 रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, फैराडे रखेंगे। समझ आ रही है? तो अगर आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये फार्मूला जमेगा। नेक्स्ट इक्वेशन यही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। एग्जैक्ट अगर 3 डिजिट 4 डिजिट तक जाएं तो 0.0591 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं देकर कुछ और दे रखी थी। अभी क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना नोट करें, फिर हम आते हैं कि क्वेश्चन में हम ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, रिएक्टेंट की क्या लेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एक एक वैल्यू डालेंगे इसके अंदर और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ई नॉट सेल हमें पहले से निकालना आता ही है, क्योंकि आपने मेरा सेकंड लेक्चर देख ही रखा है, उसमें मैंने ई नॉट सेल निकालना सिखाया हुआ था। इस तरह से हम सेल का ई नॉट सेल निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन भी होगा तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इतना नोट करें, फिर हम एक क्वेश्चन डालते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। चलिए, ऑल राइट, रब कर दूं इसे। चलिए, अब 1 बाय 1 चीज़ें निकालना सीख लेते हैं। एक क्वेश्चन डाल दी हूँ, उससे हम इस नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ लिखो। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट EMF of the cell at 298 केल्विन। देखो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि 298 कर लो, तुम्हारा काम इजी कर देते, तुम इजी वाली कैलकुलेशन यूज़ करना, इजी वाला फार्मूला यूज़ करना, 298 केल्विन में निकाल दो। ठीक है, और EMF of the cell for the
फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सेल का, जिंक कॉपर सेल है, Zn/Zn2+ कॉपर 2+ कॉपर। और आपको पता है Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको 0.01। क्या गिवन है? 0.01। देखो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, आपकी बार Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों? 0.01। और कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.1। हो गई चेंज? यानी अब की बार नेक्स्ट इक्वेशन यूज करके हम सेल का क्या निकालेंगे? EMF। ठीक है, साथ में गिवन डाटा है। गिवन डाटा क्या है? E0 Zn2+/Zn -0.76 वोल्ट, ये गिवन है। और क्या गिवन है बच्चों? Cu2+Cu+0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, सेल के जो एनोड पर और जो कैथोड पर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। ठीक है, आपको बोला सेल का EMF निकालो। चलिए फॉर्मूला बताइए। EMF निकालने का फॉर्मूला, किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। एक एक चीज़ हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और रखते जाएंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू इजीली निकल जाएगी। शुरू करें। सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? E0 सेल चाहिए, क्योंकि E0 सेल गिवन नहीं है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। निकाल लें E0 सेल। कैसे निकालें? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसका भी हमें SRP लेना है, इसका भी हमें SRP लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों में से कैथोड कौन है बच्चों? सॉल्ट ब्रिज के राइट में कैथोड, लेफ्ट में एनोड। ये सब कहानी सीखनी है तो आप मेरा इसी का ही लेक्चर नंबर 1 देखें, जिसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि सेल रिप्रेजेंटेशन में कौन कैथोड है, कौन एनोड है, किस पर रिडक्शन हो रहा है, किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसके लिए आप वहाँ जाइए, पहले वो देखिए फिर इस पर वापस आइए। ऑल राइट, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो कैथोड कॉपर का कितना दे रखा है? प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 1.10 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा? E0 सेल आ गया। E0 सेल निकल के आ गया। दूसरा काम हमें क्या निकालना है? N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। सेल देखिए, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। पहली इक्वेशन बनाएं, यहाँ पर बनाएं पहली इक्वेशन। Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके कितने? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ पर हो रही है रिएक्शन? एनोड पर, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ हो रही है बच्चों? कैथोड पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड, मोल्स ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। n का वैल्यू कितना आ गया? मेरे को दिख गया सामने, बराबर है दोनों तरफ, 2 ही लूज हो रहे हैं, 2 ही गेन हो रहे हैं। n का वैल्यू 2 आ गया, निकल गया 2। ओवरऑल इक्वेशन लिख लें एक बार, ताकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस भी हमें मिल जाए। आई एम सॉरी, 2 से 2 गया। ओवरऑल इक्वेशन क्या आई? Zn प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ प्लस कॉपर, Zn2+ प्लस कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड है, जिंक सॉलिड है, यहाँ पर कॉपर भी क्या है? सॉलिड है। कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1 है ना, और Zn2+ की कितनी है? 0.01। ये दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट। इतनी बात भी समझ आ गई हमें।
ओवरऑल इक्वेशन से n का वैल्यू भी पता चल गया और प्रोडक्ट्स भी मालूम पड़ गए और रिएक्टेंट भी, क्योंकि हमें यहाँ पर ये इनको रखना है, इनके कॉन्सेंट्रेशंस को रखना है। बात समझ आ रही है? इतना नोट करें, मैं साइड से रब करके इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। n निकल गया, प्रोडक्ट्स पता चल गए, रिएक्टेंट्स पता चल गए, E0 सेल पता चल गया। आए बढ़े आगे, चलिए अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखना स्टार्ट करें। इस फॉर्मूला में रखें E सेल इज इक्वल टू E0 सेल कितना है 1.10, अब ये भी निकाला था, माइनस 0.059, n का वैल्यू क्या रख दें 2, ये रहा, अब ये भी निकाला है, लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है बच्चों? Zn2 प्लस और एक ही मोल है, आगे कुछ गिवन नहीं है तो की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना इनकी स्टोइकियोमेट्री ऊपर जाएगी, आगे कुछ नहीं दे रखा मतलब 1 है, इसकी पावर 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ऑल राइट। और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा छोटा है स्पेस, Zn की कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये रिएक्टेंट्स रख दिए यहाँ। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है हमेशा? यूनिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई कॉपर की, और Zn की वैल्यू भी क्या हो गई 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बना? E सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस, अब देखो मैं एक ट्रिक लगाऊंगी, 0.0591 था, मैं क्यों ना इसको 0.06 ले लूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कर सकते हैं इतना तो हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ले लिया 0.06, आप ये इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 0.06 ले लीजिए, ईजी रहेगा। 2 ऊपर कौन है? Zn2 प्लस। Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? लॉग 0.01। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 होती है, ऊपर कॉपर था उसकी भी 1 हो गई, कॉपर 2 प्लस की कितनी है? 0.1। लॉग 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। सॉल्व करें, 1.10 इसको कट करेंगे तो 0.03 आ जाएगा, माइनस 0.03 लॉग। अब बच्चों पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका है, आप इसको 10 पावर माइनस में ले जाओ। 0.01 का मतलब क्या है? 10 पावर -2, इसको मैं 10 की पावर -2 लिख सकती हूँ ना भाई। 1/100 क्या होता है? 10 की पावर -2। 1/10 क्या होता है? 10 पावर -1। -1 से -2 गया, क्या बचा? 10 की पावर -1। 10 पावर -1 लॉग 10 की पावर -1। आपको पता है लॉग 10 की पावर x क्या होता है? कभी भी लॉग को सॉल्व करना हो इस तरह से पावर को, तो हम क्या लिख देते हैं? x log 10। ये जो पावर है वो लॉग के आगे आ जाती है, आगे आ जाती है, पता है इतनी बात, आगे आ जाती है। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.10 माइनस 0.03 log 10 की पावर -1। -1 आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? +1, यानी ये क्या हो जाएगा? 0.03। भाई -1 आगे आया, -1 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? प्लस बन गया। और log 10 कितना होता है? 1। तो E सेल क्या निकल के आया? 1.10 प्लस 0.03। ऐड कर दें इसमें, कितना आ गया? 1.13 वोल्ट। कितना आंसर आया? 1.13 वोल्ट। चेक करो, कैलकुलेशन सही की हमने, 10 पावर -2 माना, 1.13 वोल्ट। इस सेल का सेल पोटेंशियल और EMF आया एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। जब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 थी, कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी। पावर में आगे ले गई ना बच्चों, 10 की पावर -1 आगे आया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 0.03, इसमें इसको ऐड किया तो 1.13 वोल्ट। तो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन की मदद से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक वैरायटी का क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है,
नेक्स्ट नस्ट इक्वेशन के हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम की जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, चैनल पे आइए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।